प्री नीट 2026 के अंदर अगर आप सभी लोगों का स्कोर काफ़ी ज़्यादा कम था और एटलीस्ट आप सभी लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में यानी कि गवर्नमेंट बीएमएस में एडमिशन लेना था और वो हो नहीं पाया है, तो मेरे भाई घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि नीट यूजी का छोटा भाई आ चुका है अब मैदान में, जिसका नाम है नीट पीए। नीट यूजी की तरह तो नीट है, लेकिन यहाँ पर पीए का मतलब थोड़ा सा अलग है। पीए का मतलब है प्री आयुर्वेदा, यानी कि ये नीट पीए जो एग्जाम है आप सभी लोगों को गवर्नमेंट बीएमएस में जाने का रास्ता है आप सभी लोगों के लिए, और ये आप सभी लोगों के लिए एक वरदान है, क्योंकि नीट 2026 के बाद अभी तक इसकी ऑनलाइन चल रही है और यहाँ पर आप सभी लोगों का काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन कम है, क्योंकि ये एग्ज़ाम इसी साल से लागू हुआ है। तो ये आप सभी लोगों के लिए वरदान है अगर आप सभी लोग गवर्नमेंट बीएमएस करना चाहते हैं। तो कोई भी इस एग्ज़ाम के बारे में बात नहीं कर रहा है, पूरे यूट्यूब पर कोई बात नहीं कर रहा है, पूरे सोशल मीडिया पर कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि दुनिया भागती है एमबीबीएस के पीछे, गवर्नमेंट एमबीबीएस के पीछे, प्राइवेट एमबीबीएस के पीछे, सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस के पीछे। बीएमएस सिर्फ नीट यूजी के माध्यम से सोचते हैं कि वहीं से मिलेगा, लेकिन नीट 2026 के बाद यानी कि 2026 में, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाह रही है कि हम आयुर्वेदा को काफ़ी हद तक प्रमोट करें, तो एक एग्ज़ाम और इसी साल से अप्लाई हुआ है यानी कि लागू हुआ है, जिसका नाम है नीट पीए। सब कुछ बताने वाला हूं और अभी तक इसकी ऑनलाइन चल रही है, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एक एक बात समझना। उससे पहले यार, मेरा नाम मोहम्मद उवैस, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से इस यूट्यूब चैनल पर, और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार प्लीज। इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी लोगों के लिए बना रहा हूं, इसलिए यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। आप सभी लोगों को कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ रेड बटन पर क्लिक करना है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। अब नीट पीए की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एज का क्राइटेरिया देखते हैं, तो 15 से 25 साल के स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं, और ये एग्जाम आप सभी लोगों का पेन पेपर मोड पर होने वाला है, यानी कि पेन पेपर मोड में होने वाला है। 120 सवाल आएंगे, एक नंबर का एक सवाल होगा, और एक नंबर से एक सवाल होगा तो 120 मार्क्स का ये पूरा पेपर होगा, और 120 मार्क्स का पेपर होगा तो कितने मार्क्स आप सभी लोगों को लाने पड़ेंगे पता है? क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन कम है, तो यहाँ पर 120 में से अगर आप 60 मार्क्स से लेकर आते हो, जनरल वालों आप सभी लोगों की बात कर रहा हूं, तो आप सभी लोग भी जा सकते हो बीएमएस करने गवर्नमेंट में। और क्या क्या सिलेबस रहने वाला है वो भी मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं अब ओबीसी, एससी और एसटी के बारे में। अगर आप सभी लोग 40% लेकर आते हो, 50% पर तो जनरल वालों का होता है, यानी कि 40% यानी कि 50 नंबर लेकर आते हो 120 में से, तो आप सभी लोग भी जा सकते हो गवर्नमेंट बीएमएस करने। और एक इंपॉर्टेंट और बात बता दूं आप सभी लोगों को, चौंकिएगा मत मेरे भाई, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, यानी कि अगर तुक्के भी मारोगे आप सभी लोग तो 100 में से 20 तुक्के तो वैसे ही सही हो जाएंगे, और 30 या 40 मार्क्स आप सभी लोगों को और लाने हैं पढ़कर। तो इसलिए आप सभी लोग इस एग्जाम को सीरियस ले लेना मेरे भाई, घबराने की कोई बात नहीं है। और आप सभी लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो दुनिया में यानी कि हिंदुस्तान में कोई ग्रैब नहीं कर रहा होगा, और आप सभी लोग ग्रैब कर इसमें जा रहे होंगे बीएमएस करने। और नीट पीए यार आप सभी लोगों के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को मिस बिल्कुल मत करना। बात करने वाले हैं क्या क्या सिलेबस आने वाला है इस एग्जाम के लिए, तो सबसे पहला आप सभी लोगों को साइंस आने वाली है, यानी कि नीट पीए जो है आप सभी लोग 10th के बाद भी दे सकते हो, इसलिए इसकी जो एज रखी गई है वो 15 से 25 साल तक रखी गई है, यानी कि 15, 16, 17, 18 साल वाला स्टूडेंट भी दे सकता है इस एग्जाम को, और 12th के बाद वाला भी दे सकता है। लेकिन इस एग्जाम की एक ड्रॉबैक ये भी है, यहाँ पर आप सभी लोगों को संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। संस्कृत 50 नंबर की आएगी, लेकिन वो बेसिक लेवल की आएगी, तो आप सभी लोग उसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सभी लोग वैसे भी जाएं तो 50 नंबर की तो साइंस है जो कि बेसिक लेवल की आएगी 10th तक, तो एटलीस्ट आप सभी लोग क्वालिफाई तो कर ही जाओगे और वहां पर एडमिशन तो ले ही सकते हो। अगर थोड़ी बहुत संस्कृत नहीं आती है तो घबराने की कोई बात नहीं है, उन्होंने अपने क्लियरली मेंशन किया है कि हम जो संस्कृत पूछेंगे वो काफ़ी बेसिक लेवल की पूछेंगे, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट से संस्कृत नहीं आती है तो वो आप सभी लोग दे सकते हो, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर आयुर्वेदा आएगी 20 नंबर की, यानी कि 50 की साइंस, 50 की संस्कृत और 20 नंबर की आयुर्वेदा। तो आप सभी लोग 20 नंबर की आयुर्वेदा और 50 नंबर की साइंस से भी सिलेक्शन ले सकते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। और तो और यहाँ पर जो संस्कृत और आयुर्वेदा आएगी वो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, यानी कि इन लैंग्वेज में आप सभी लोगों को देखने को मिलेगी एग्जाम के अंदर। तो इसलिए आप सभी लोग इस एग्ज़ाम को दो, अपने जो छोटे भाई बहन हैं उन्हें भी इस एग्ज़ाम को दिलवाने की कोशिश करें, ताकि वो भी गवर्नमेंट बीएमएस कर पाएँ। अब होगा क्या
पूरी ड्यूरेशन क्या है उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। 2 साल आप सभी लोगों को प्री आयुर्वेदा ट्रेनिंग दी जाएगी और क्या सिस्टम है, किस तरीके से आयुर्वेदा होती है, वो आप सभी लोगों को पढ़ाई जाएगी। और फिर उसके बाद 5.5 साल का BAMS होगा। तो यही एक ड्रॉबैक आप सभी लोग मान सकते हैं कि यहाँ पर 7.5 साल आप सभी लोगों को पूरे देने होंगे इसमें, अगर आप सभी लोग इस एग्ज़ाम के द्वारा जाते हैं वहाँ पर। तो अगर आप सभी लोग देने के लिए तैयार हैं 5.5 साल, तो जाओ भाई, दो, इस एग्ज़ाम को दो। और अभी तक ऑनलाइन है, फॉर्म फिल कीजिए। जनरल वाले आप सभी लोगों की फॉर्म की फ़ीस है 1000 रुपये। OBC SC और ST वालों की आप सभी लोगों की फ़ीस है 600 रुपये। तो 600 रुपये खर्च कर दीजिए, कुछ बड़ी बात नहीं है, इसलिए 600 रुपये देकर डेफिनेटली आप सभी लोग इस एग्ज़ाम को दे देना। पेन पेपर मोड पर ये एग्ज़ाम होने वाला है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके छोटे बहन भाई हैं तो उन्हें भी आप सभी लोग इसे दिला सकते हो इस एग्ज़ाम को, अगर वो गवर्नमेंट BMS करना चाहते हैं तो। ठीक है।